हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। पिछले क्लास में हम लोगों ने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देखा था और आज के क्लास में हम लोग गिव वन वर्ड नेम फॉर ईच यहां से देखने वाले हैं। पिछले क्लास में जो हम लोगों ने क्वेश्चन और आंसर किया था वो सारे और आंसर क्वेश्चन आप जो है अपने फेयर कॉपी में करके और इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग आगे का जो भी हमारा एक्सरसाइज बचा हुआ है उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा जो है बी नंबर क्वेश्चन आज शुरू करेंगे। गिव वन वर्ड नेम फॉर ईच, यानी कि हर एक के लिए एक नाम देना है। जिसमें फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? द बोन्स डेट प्रोटेक्ट द ब्रेन। फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? द बोन्स डेट प्रोटेक्ट द ब्रेन। ठीक है, तो कौन सा बोन जो है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? न्यूरोकार्नियम। NEUROCARNIUM। न्यूरोकार्नियम जो है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, द बोन्स डेट प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। यानी कि हार्ट और लंग्स को कौन सा बोन जो है वो प्रोटेक्ट करता है? तो कौन सा बोन है? रिब्स और स्टर्नम। RIBS, रिब्स एंड STERNUM, स्टर्नम। रिब्स और स्टर्नम जो है ये हमारे हार्ट और लंग्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे हार्ट और लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है तो आप क्या जवाब दोगे? रिब्स और स्टर्नम जो है वो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा क्वेश्चन जब आपसे किया जाए द बोन्स डेट प्रोटेक्ट द ब्रेन, यानी कि हमारे ब्रेन को कौन सा बोन प्रोटेक्ट करता है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? न्यूरोकार्नियम। आई बात समझ में? चलिए, अब हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है द टिश्यू डेट ज्वाइन बोन्स एंड मसल्स। ठीक है, तो वो कौन सा टिश्यू है जो बोन और मसल्स को ज्वाइन करके रखता है? तो वो क्या है हमारा? टेंडन्स। ठीक है, ये टेंडन्स जो है ये हमारे बोन और मसल्स को ज्वाइन करके रखता है, यानी कि बोन और मसल्स को एक साथ जोड़ के रखता है। आई बात समझ में? अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा टिश्यू जो है
वो बोन और मसल्स को ज्वाइन करके रखता है। तो आपका जवाब क्या होगा कि टेंडन्स जो है ये हमारे बोन्स और मसल्स को ज्वाइंट करके रखता है। आई बात समझ में? अब हमारा 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द सब्सटेंस फाउंड इनसाइड द बोन्स, यानी कि हमारे बोन के अंदर में जो भी सब्सटेंस पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, हमारे बोन्स के अंदर में जो भी सब्सटेंस पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइए उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे बोन्स के अंदर में जो भी सब्सटेंस पाए जाते हैं उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं,